नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आई कैन प्रोग्राम में। हम लोग HTML पर वेब सीरीज़ कर रहे हैं। अगर HTML में आपको कुछ नहीं आता है, बेसिक भी नहीं आता है, देन आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं वीडियो नंबर 0 से। हम लोग ने बहुत सारे HTML पे टैग्स सीखे हैं और नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने जाना था किस तरीके से टेबल व्यू हम लोग बनाते हैं। टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है HTML में। वो ना केवल वेब डिज़ाइनिंग में बल्कि इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज लेवल और कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टेबल का। इसलिए वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हुई है तो मैंने प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है और ऊपर आई बटन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल में हम लोग कॉल स्पैन और रो स्पैन को बनाते हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कॉल स्पैन से। कॉल स्पैन क्या होता है कि अगर हम लोगों को टेबल की किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में मर्ज कराना होता है या दो से ज़्यादा कॉलम्स को आपस में मर्ज कराना होता है, देन इसको हम लोग बोलते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन की कैसे HTML प्रोग्राम लिखा जाता है ये आज हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चलेंगे सबलाइम टेक्स्ट की तरफ। देन वहाँ पे जा करके हम अपना सिंटैक्स चेंज कर लेंगे HTML में और यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे HTML वैसे हम लोग के पास बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा HTML का। यहाँ पर हम लोग, क्योंकि आज हम लोग कॉल स्पैन पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉल स्पैन टाइटल में एंड देन हम लोग यहाँ बॉडी में जा करके टेबल बनाना सीखेंगे। अगर आपको टेबल बनानी नहीं आती है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल को क्रिएट करना। देन हम लोग यहाँ पर TR लिखेंगे। हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से बनाना है। तो हम लोग पहली रो TR के थ्रू हम लोग पहली रो क्रिएट करते हैं। देन हम लोग एक TH टैग हम लोग यूज़ कर लेते हैं। TH टैग बेसिकली टेबल की हेडिंग के लिए होता है कि अगर हमें सेल क्रिएट करने हैं तो हम लोग TD टैग का यूज़ करते थे, लेकिन अगर हम लोगों को एज अ हेडिंग सेल की हेडिंग देनी है देन हम लोग TH देंगे। हम लोग यहाँ पर TH में हम लोग देते हैं मंथ्स और इसको क्लोज कर देते हैं। देन फिर हम लोग एक नया बनाते हैं, एक नई सेल क्रिएट करते हैं TH से। TH बेसिकली टेबल की हेडिंग के लिए होता है। हेडिंग टाइप अगर हमें सेल्स चाहिए होती हैं तो हम लोग TH का यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेविंग्स और इस तरीके से हम लोग TH को दोबारा से क्लोज कर देंगे। देन हम लोग एक और TR के थ्रू एक नई रो क्रिएट करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे TD। यहाँ पे हम लोग को हेडिंग टाइप नहीं देनी है, यहाँ पे हमको नॉर्मल सेल रखनी है। देन हम लोग यहाँ पे TD देंगे और हम लोग यहाँ पे दे देते हैं संडे, कि संडे को संडे कोई मंथ नहीं होता, हम लोग यहाँ पे रख देते हैं जून। ठीक है, जून रख देते हैं। देन हम लोग एक नई TD क्रिएट करते हैं एंड देन उसमें हम लोग रखेंगे मान लेते हैं 100, कि 100 रुपये की हम लोगों ने सेविंग की जून के महीने में। एंड देन फिर हम लोग एक और TR टैग देंगे। देन फिर हम लोग उसमें लिखेंगे जून के बाद आता है जुलाई, JULY, जुलाई। देन फिर हम लोग उसमें लिख देंगे एक और इस जुलाई को भी हम लोग TD के अंदर रखेंगे, TD। इसको मैं इसका ओरिएंटेशन सही कर लेता हूँ और यहाँ पे भी इसको कर देंगे TD क्लोज हो गया है। देन TR भी क्लोज हो गया है और इस तरीके से एक और TD क्रिएट करेंगे हम लोग, TD। और वहाँ पे सपोज़ कि जुलाई के महीने में हम लोगों ने 200 रुपये की सेविंग की। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। पहले कॉलम में लिखा मंथ्स, फिर दूसरे कॉलम में लिखा सेविंग्स, फिर पहले ही कॉलम में आ गए हम लोग, क्योंकि दूसरी रो है यहाँ पे TR टैग लगा हुआ है। अगर टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना आपको ये TD और TR क्या है ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग देते हैं TR
और टी आर दे करके हम लोग फिर से इसे टी आर को क्लोज भी करेंगे यहीं पर। देन हम लोग इसके अंदर लिखेंगे टी डी लिखेंगे और टी डी में एट्रीब्यूट देंगे हम लोग कॉल स्पैन का। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमको दो कॉलम्स को आपस में एक कॉलम बनाना है, इस वजह से दो कॉलम्स को मर्ज करना है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर टी डी कॉल स्पैन 2 दे रखा हुआ है। और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सम, देन हम लोग 200 + 100 इज इक्वल टू 300 हो गया। और इस तरीके से हमारा ये कॉल स्पैन कंप्लीट हो गया। अब इसको सेव करते हैं, देन हम लोग इसका आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉल स्पैन, और इसको डेस्कटॉप पे हम लोगों ने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है HTML के नाम से, वहाँ पर जा करके हम लोग इसको सेव करा देते हैं। जैसे सेव करा देते हैं, अब हम लोग उस लोकेशन पे जाएंगे डेस्कटॉप पे HTML पे, और कॉल स्पैन नाम से हमारी HTML फाइल है उसको ओपन करेंगे। देन इसका आउटपुट चेक करेंगे, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया है। क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर टैग नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बॉर्डर टैग देना नहीं भूलेंगे। बॉर्डर टैग नहीं देने से बॉर्डर नहीं आता है, तो हम लोग टेबल में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 5 पिक्सल्स। हम लोग 5 पिक्सल्स का बॉर्डर क्रिएट करके इसको सेव करा देंगे। जैसे ही सेव कराएंगे, देन ब्राउज़र पे जाकर इसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा ब्राउज़र आ गया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास मंथ्स हैं, सेविंग्स हैं। हम लोग ने जून में देखा, हम लोग ने 100 किया, जुलाई में हम लोग ने 200 किया। देन जो सम आ रहा है हमारा वो 300 आ रहा है। तो जो सम वाली लाइन है वहाँ पर दो कॉलम्स हमारे पास थे, एक मंथ वाला ये कॉलम था, एक सेविंग वाला कॉलम था, और वो दोनों ही कॉलम हमारे नीचे मर्ज हो गए हैं। तो यही जो मर्ज हुए हैं दो कॉलम्स, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉल स्पैन। तो आई होप कॉल स्पैन का जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। और यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने कॉल स्पैन इक्वल टू 2 दे रखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर दो ही कॉलम्स आपस में मर्ज हो गए। अगर ये वीडियो अभी भी समझ में नहीं आया है कि कॉल स्पैन कैसे बनाते हैं हम लोग, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आएगा तो देन दोबारा देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग रो स्पैन क्रिएट करते हैं। जिस तरह से कॉल स्पैन होता है, कॉलम्स को आपस में मर्ज कराते हैं, सेम वे उसी तरीके से हम लोग रो स्पैन में रोज़ को आपस में मर्ज कराते हैं टेबल के अंदर से। और टेबल क्रिएट करने की ये जो क्लासेस चल रही हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ना केवल आपकी वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, बल्कि आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कंपटीशन लेवल जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें भी ये अगर HTML आता है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से रहता है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर्स ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।